चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड के अंदर सीखेंगे लेयर्स कैसे बनाते हैं और उसको सेव कैसे रखते हैं। उससे क्या होगा, आपको बार बार लेयर नहीं बनानी पड़ेंगी। दोबारा से ओपन करते हैं कैड शुरू से। यहाँ से लिया मैट्रिक आपने और ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, लेयर के लिए शॉर्ट की ले सकते हो LA एंटर। पहली चीज लेयर का शॉर्ट की आप क्या ले सकते हो LA एंटर। क्या खुलेगा उससे, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। इसको क्लोज कर दिया। या फिर एक अलग से आपको लेयर का टूल मिल जाएगा, जैसे ये रहा, ये सिंबल है आपका लेयर का। इसको उठा के नीचे रख लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बना है जिस पे लिखा लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से भी सेम वही चीज़ ओपन होगी आपकी, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। या फिर ये टूल बार अगर आ ही नहीं रहा हो आपका तो टूल में जाना, यहाँ मिलेगा टूल बार्स, यहाँ मिलेगा ऑटोकैड। इसके अंदर वो सारे टूल बार होते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। अगर कोई भी टूल बार गायब है तो यहीं से ऑन होगा। तो ऑटोकैड के अंदर हमें कौन सा लेयर चाहिए, तो लेयर पे देखो मैंने टिक किया हुआ है। नहीं आ रहा होता तो मैं इस पर टिक कर देता। एक लेयर भी ज़रूरी है साथ साथ और एक प्रॉपर्टीज़ भी, दोनों ऑन रखना आप जब लेयर को यूज़ करो। लेयर एंड प्रॉपर्टीज़ दोनों टिक होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टूल आता था, वो मैंने बंद कर दिया। दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। टूल बार ऑटोकैड और प्रॉपर्टीज़ पे वापस टिक कर दिया। देखो एक अलग से टूल बार आता है, ये है प्रॉपर्टीज़ टूल बार। इसका काम क्या है, आपकी लेयर की प्रॉपर्टी शो करना। तो ये लेयर है, ये प्रॉपर्टीज़ है, दोनों टूल आपके टूल से ऑन हो जाते हैं। अब करना क्या है आपको, लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर पे क्लिक करना है या फिर LA एंटर आपको करना है। इसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा न्यू लेयर। या फिर Alt+N अगर आप दबाते हो तो उससे भी नई लेयर आ जाती हैं। नई लेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसे रीनेम करना है। अभी हाईलाइट हो रहा है, इसे आप बैकस्पेस से मिटा दो और एक नया नाम दे दो, Alt+N, नई लेयर लेने का शॉर्ट की है। तो यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने स्केच, एक स्केचिंग की लेयर बना दी। अब नई लेयर चाहिए आपको तो मैंने एंटर कर दिया, इसका काम तो ख़त्म। कीबोर्ड में दबाया ऑल्ट का बटन और दबाया N, आगे नई लेयर। स्केच के बाद मैंने कहा एक डायमेंशन की लेयर चाहिए तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया DIM। अब Alt+N नहीं दबाना चाहते तो कीबोर्ड में सिर्फ एंटर दबाना, एक्सेप्ट हो गया। एक और एंटर दबाओगे तो वो रिपीट हो जाएगा एक तरीके से। हिडन लाइन, अगेन एंटर, सेंटर लाइन, मतलब डबल एंटर करके हम नई लेयर ले सकते हैं वहीं को। हैचिंग, टेक्स्ट, इसके बाद अगर मान लो कोई लेयर आपसे गलत स्पेलिंग टाइप हो जाती है या गलती से कुछ और बनाना था बन गया कुछ और, तो आप उसे रीनेम कर सकते हो। राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन आता है रीनेम लेयर का, या शॉर्ट की क्या दबाओगे F2। तो मेरे को यहाँ पे HA लिखना था, लिख दिया HE। तो अब ठीक है, तो ऐसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, कलर्स ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कलर देना है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया, तो कलर आपको ऐसे चूज करने हैं जो आपको अपनी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाए। डार्क कलर लोगे तो वो विजिबल नहीं होंगे ठीक से। और लेयर की ज़रूरत पड़े तो बाद में और भी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई सिविल का है, आर्किटेक्चरल का है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें वॉल, डोर, विंडो, स्टेयर, वो सब चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता है।
कोई इलेक्ट्रिकल का है तो वो स्केच के लिए ले सकता है, ब्लॉक की भी ले सकता है, अलग अलग टाइप के ब्लॉक होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो एक ब्लॉक की लेयर और डाल देते हैं इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। एक नई लेयर बना ली, यहाँ लिख दिया ब्लॉक्स। तो इस टाइप से आप जो चाहे वो लेयर बनाओ। अब लाइन टाइप की बात करें तो सबकी लाइन टाइप सेम ही रहेगी, कॉन्टिन्यूस वाली, लेकिन हिडन लाइन और सेंटर लाइन इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो ये लाइन के टाइप होते हैं अलग अलग। तो हिडन लाइन के सामने आपको जाना है, यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूस, लाइन टाइप के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही तरह की लाइन टाइप है, कॉन्टिन्यूस। और चाहिए मुझे तो क्या करना होगा, लोड, क्योंकि अगर आप ओके करोगे तो वही वापस से आ जाएगी, कैंसिल करोगे तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, लोड करने पर यहाँ पे ए से के लेकर जेड तक के बहुत सारे लाइन टाइप्स मिलती हैं। एक तरीके से डिक्शनरी है पूरा लाइन टाइप्स का। तो कौन सी लाइन टाइप चाहिए हमें, हिडन। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट कर लो और एच से हिडन चालू होता है, एच आप दबाओ तो अल्फ़ाबेट वाइज वो आ जाएगा। अब इसमें एक है हिडन, एक है हिडन 2 और एक है हिडन इनटू 2। फ़र्क क्या है तीनों में, हिडन हो गया आपका न्यूट्रल पार्ट, हिडन 2 में क्या लिखा है 0.5। ये 0.5 क्या है, इसका स्पेसिंग है, इससे आधा हो गया स्पेसिंग, तो छोटा छोटा दिख रहा है। इसमें क्या है, डबल हो गया इसका, तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम ले लेते हैं नॉर्मल हिडन और ओके। अब लिस्ट में हिडन आ गया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक लाके ओके कर देते हैं। तो हिडन लाइन के सामने लिखा तो अभी भी कॉन्टिन्यूस ही है, तो इसे चेंज करना है, हिडन लाइन के सामने होना चाहिए हिडन। ऐसी सेंटर लाइन की बात करें, सेलेक्ट किया, क्लिक किया और यहाँ से किया लोड, किसी भी अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट किया, सेंटर के लिए आपने सी प्रेस किया और फिर ओके। सेंटर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ओके। तो सेंटर लाइन के सामने होना चाहिए सेंटर और हिडन लाइन के सामने होना चाहिए हिडन। उसके बाद होता है लाइन वेट, अलग अलग तरह की थिकनेस की लाइन होती है हमारे पास। तो जैसे मैंने कहा स्केच की लेयर को थोड़ा सा डार्क करना है, तो यहाँ पे गए, लाइन वेट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने 0.30 mm सेलेक्ट कर लिया और ओके। तो ये सारा काम किसका है, लेयर बनाने का। तो सबसे पहले नेमिंग करनी है आपको, फिर कलर, फिर लाइन टाइप, सबका नहीं करना चेंज, सिर्फ हिडन और सेंटर का। और लाइन वेट ये आप चॉइस कर सकते हो, स्केचिंग का करना है या डायमेंशन आपको थोड़ी सी हैवी दिखानी है, ये आपकी चॉइस है। लाइन टाइप में सिर्फ हिडन और सेंटर, और लाइन वेट में सिर्फ लाइन वेट। और लाइन वेट आप किसी का भी कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है ड्राइंग में हाईलाइट करना ज़्यादा। कर दें इसको क्लोज, डन। अब लेयर तो बन गई, यूज़ कैसे करना है, लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में यहाँ पे होता है लेयर कंट्रोल। जब लेयर बनानी हो या डिलीट करनी हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, इससे डिलीट भी कर सकते हैं और इससे नई लेयर बना सकते हैं। यूज़ करनी है तो क्या करना है, ये लेयर कंट्रोल ऑप्शन है, क्लिक करोगे ये लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगी। क्या करना, मान लो कोई ड्राइंग बनानी है तो मैंने क्या खोला, स्केच की लेयर, और ये क्या दिखा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कि आपकी लेयर का कलर क्या चल रहा है, आपकी लेयर का लाइन टाइप क्या है और लाइन वेट क्या है। तो लाइन टाइप तो इसमें लिया ही नहीं है तो नहीं आ रहा। एक फिगर बनाते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल बनाया, @ मैंने इसको लिखा 82,44। अब इसमें जो मैंने लाइन ड्रॉ की है स्केच की लेयर में, इसमें थिकनेस मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ एक ऑप्शन है LWT नीचे, इसे ऑन करेंगे तो देखो हाईलाइट होने लगेगा LWT। यहाँ पे चैम्फर मैंने अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस लिया सपोज 21 और एक लिखा 22, मल्टीपल 21 पहले लिखा मैंने कहा, यहाँ क्लिक किया 22 इधर, 21 22, फिर लिया डिस्टेंस, ये लिखा इस बार 22 एक लिखा और 16 एक लिखा, पहला 22 लिखा है, यहाँ क्लिक किया फिर 16।
यहाँ पे एक हाइट ली मैंने, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, 20 की, ऐसे में लिया 12 और यहाँ रख लिया, इसको कर दिया मिरर, इनको ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये मेरा एक फिगर बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब डायमेंशन निकालनी है तो लेयर खोली मैंने, डायमेंशन, जो काम जिसका है उसी से आपको काम करना है, उसी को यूज़ करना है आपको। अगर डायमेंशन चेक कर रहे हो तो डायमेंशन की लेयर ऑन करो। तो ये डायमेंशन हमने निकाल दी सारी। अब मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, तो फिर से स्केच बनाना है, तो लेयर खोल ली, स्केच, ड्रॉ में गए, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया यहाँ से, वर्टिकल, ये किस लिए होता है, प्रोजेक्शन मार्क करने के लिए। अब मुझे सेंटर मार्क करना है बीच में से, वो मुझे चाहिए सेंटर लाइन की फॉर्म में, तो कौन सी लेयर खोली, सेंटर लाइन। तो देखो बीच में इसका लाइन टाइप चेंज हुआ इस बार। फिर ड्रॉ में गए, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, या शॉर्ट की क्या लोगे कंस्ट्रक्शन लाइन का, एक्स एल, एक्सरे वाला एक्स और एल टाइप कर दिया जाएगा, एक्सएल मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन। कैसी लाइन चाहिए, वर्टिकल, क्लिक कर दिया। इसके बाद ये नीचे का बेस है, ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि टॉप कितना 50 का है और बेस 40 का है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, हिडन लाइन। तो जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उसे हम मार्क किससे करते हैं, हिडन लाइन से। सेम वही वर्टिकल, एक इधर और एक इधर। इसके बाद वापस से खोली स्केच की लेयर, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से यहाँ तक, ऑफसेट कर लिया 38, और अब कर देंगे हम सारा पार्ट ट्रिम, कि इससे फिगर बाहर मेरा बनना नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन के अकॉर्डिंग इतना ही बनेगा, इससे नीचे नहीं बनाना और इससे ऊपर नहीं बनाना। ट्रिम कर दिए सब, और इस वाले पार्ट को भी पूरे को डिलीट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल, सी एंटर लिया, सेंटर पॉइंट कहाँ तक मैंने कहा, यहाँ तक। कैसे पता लगा, प्रोजेक्शन से, जो हमने लाइनें डाली थी। ये आप डायरेक्ट इसमें चेक करके आप निकाल सकते हो। तो इसको मैंने कर दिया अब डिलीट, मार्किंग का काम ख़त्म। ये सेंटर लाइन था आपका, लेकिन ये सेंटर लाइन में दिख तो है नहीं रहा, कैसा लग रहा है, सिंगल लाइन हो जैसे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लाइन टाइप स्केल यूज़ करना पड़ेगा। तो LTS कमांड होती है लाइन टाइप को स्केल करने के लिए, और किसके लिए, जितनी लाइन टाइप है सबके लिए। ऐसा नहीं अगर आपने इसे सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ इसी का चेंज होगा सबका ही। तो LTS मैंने टाइप कर दिया, एंटर, तो लिखा आएगा लाइन टाइप स्केल, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें लिख दूँ 0.5, एंटर, तो देखो यहाँ भी फ़र्क पड़ा, इधर भी फ़र्क पड़ा और बीच में भी पड़ा। फिर से करते हैं, LTS, एंटर, 0.3 कर दिया सपोज, ये ठीक है। तो इधर भी हुआ, इधर भी और इधर भी। और अगर मैं क्वेश्चन करूं कि जो साइड में थे वो सही था, सिर्फ इसका चेंज करना है, तो कौन सी कमांड यूज़ होती है, मॉडिफाई के अंदर प्रॉपर्टीज़ टूल, ये लिखा प्रॉपर्टीज़, या PR एंटर आप कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब जिसे आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो इसी के अंदर आ रहा होगा लाइन टाइप स्केल, 1 की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर 0.5। अब आप देखना सिर्फ इसी में चेंज होगा, सिर्फ इसी में हुआ और किसी में नहीं हुआ। तो ये था प्रॉपर्टीज टूल अलग से। इसको मैंने कहा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक लाइन ली मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या बन गया, एक सेंटर मार्क जैसा। लेकिन ये मैंने कौन सी लेयर में ड्रॉ कर दिया, लाइन की लेयर में, स्केच में। और मुझे क्या करना है, इसे भी सेम बनाना है,
सेंटर लाइन है। तो मॉडिफाई में कमांड होती है एक मैच प्रॉपर्टीज़, जिसका शॉर्ट की है MA एंटर, कि अगर आपने कोई चीज़ दूसरे लेयर में बना दी और उसे मैच करना चाहते हो तो कौन सी कमांड लेनी होगी आपको, मैच प्रॉपर्टीज़। मॉडिफाई टूल के अंदर मिल जाएगी है, या फिर आपको लिखना है MA एंटर। अब आपको क्या करना है, सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है। पहले सेलेक्ट किया जाता है सोर्स, देखो यहाँ लिखा है सेलेक्ट सोर्स जो मेन है। फिर क्या लिखा है, सेलेक्ट डेस्टिनेशन, किस पर अप्लाई करना है, इस पर। तो ये भी क्या बन गया, सेंटर लाइन। तो मैच प्रॉपर्टीज़ मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच करना, जैसे कि कलर, लाइन टाइप एंड लाइन वेट। अब अगर मैं थोड़ा और छोटा करना चाहूँ तो मैंने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया, LTS करूँगा तो क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद भी सबका होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या यूज़ करना चाहिए हमें फिर, प्रॉपर्टीज़, PR एंटर। अब देखो दोनों की डिटेल यहाँ पे आ रही है इकट्ठी, क्योंकि सेम साइज़ की है। 0.5 की जगह 0.3 लिख दिया मान लो, अब ठीक आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंटर मार्क एक तरीके से। अब डायमेंशन निकालनी है तो कौन सी लेयर खोलेंगे, डायमेंशन की। तो जो काम जिसका उसी लेयर के साथ आपको वर्क करना है। डायमीटर, तो इस तरीके से आप लेयर के साथ काम कर सकते हो। हर एक चीज़ आपकी अलग हाईलाइट हो रही है। लेयर को उठा के वापस रख लेता हूँ यहीं पे, प्रॉपर्टीज़ इसके साथ रख लेता हूँ। तो ध्यान रहे प्रॉपर्टीज़ में सब जगह बाय लेयर होना चाहिए। क्या होता है कभी कभार यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मान लो येलो कलर रख लिया। सपोज मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो लेयर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय लेयर नहीं रखा है। तो सब जगह क्या होना चाहिए, बाय लेयर। अब आप ड्रॉ करो तो उसी लेयर में होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो सेलेक्ट करके इसे खोलो, लेयर कंट्रोल को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा स्केच में। तो स्केच में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये तो नहीं हुआ स्केच में चेंज, यहाँ से तो कर दिया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बाय लेयर है ही नहीं। तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे हमेशा बाय लेयर, तभी लेयर के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फिगर इधर लेके जाना है, डायमेंशन नहीं छेड़नी, तो लेयर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है डायमेंशन में लॉक। इस लॉक पे क्लिक करो आप। उससे क्या होगा, इस लेयर में आपने जो भी बनाया है वो सब लॉक हो जाएगा। उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसे आप कॉपी नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ लिया मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया पूरा, इसे उठाया यहाँ रख लिया तो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, कुछ डायमेंशन इससे कनेक्ट है वो मूव हुई। ऐसे अगर मैं इसे डिलीट करूं डायमेंशंस को तो कुछ नहीं हो रहा। कॉपी अगर करूं इसे तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा रहा है, लॉक्ड लेयर, लेयर लॉक है। पूरा जब मूव किया तब ज़रूर थोड़ा बहुत मूव हुआ, बट इंडिविजुअली लेयर कहीं नहीं जा सकती, लॉक है। ऐसे अगर मैं कहूँ मुझे डायमेंशन विजिबल नहीं करनी सामने वाले को, सिर्फ फिगर दिखाना है, तो लेयर खोलोगे तो स्केच की लेयर में आपका फिगर है और डायमेंशन की लेयर में डायमेंशन है। तो अभी आपने लॉक देखा, फिर एक ऑप्शन है ये बल्ब बना हुआ है, टर्न लेयर ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, डायमेंशन की लेयर बंद हो गई। वापस ऑन करनी है, फिर क्लिक किया ऑन कर दो। तो इस तरीके से आपको लेयर्स बनानी है और उसे यूज़ करना है। इसके बाद क्या करना है, इसको डिलीट करते हैं कि भाई लेयर का काम ख़त्म, मेरा बन गया। ऐसे मैंने कहा टेक्सटाइल भी बना के रख लेते हैं। तो फॉर्मेट में क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल में क्या करना होता है, फॉन्ट आपको यहाँ से चूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे लिया मैंने एरियल, क्योंकि जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है बार बार फॉन्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आप यहाँ पे फाइनल करके रख लोगे। तो आप गए किसके अंदर, फॉर्मेट में, आपको लेना फिर यहाँ से टेक्सटाइल, फॉन्ट नेम यहाँ से सेलेक्ट करोगे, सपोज एरियल लिया, फिर हमने क्लिक किया न्यू पर,
फिर यहाँ क्वेश्चन करेगा, यहाँ पे कर देते हैं नो। ये क्या पूछ रहा था, करंट स्टाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड। करंट कौन सी स्टाइल है, स्टैंडर्ड, उसे अगर मॉडिफाई करना हो तो यस कर दो, तो ये चेंज कर लेगा इसको। मैंने कि नहीं उसे भी रहने देते हैं, नया बनाते हैं, तो नो कर दिया और यहाँ इसका नाम दे दिया डाटा लिख दिया मान लो, और ओके। ऐसे मैंने एक और स्टाइल चूज़ किया, टाइम्स न्यू रोमन, फिर न्यू पे क्लिक किया, फिर नो कर दिया, यहाँ लिख दिया मान लो डिटेल। तो जो भी आपको नेमिंग देना हो आप दे सकते हो। ऐसे मैंने कहा स्टैंडर्ड कैसा दिख रहा है, ऐसे नॉर्मल। इस पर एक स्टाइल फाइनल कर देता हूँ, सपोज कैलिब्री, और इसको कर देता हूँ सेट करंट। नया नहीं बनाना है, उसी पे ही अप्लाई करना है, तो सेट करंट कर दो और यस। अब देखो डिटेल पे ये है टाइम्स न्यू रोमन, डाटा पे एरियल, स्टैंडर्ड पे कैलिब्री। और अगर आपने यहाँ पे हाइट मेंशन कर दी तो वो हाइट फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी बाहर से फिर। तो यहाँ पे हम हाइट नहीं लिखेंगे, इतना ही करेंगे और फिर क्लोज। टेक्स्ट स्टाइल भी आप बाहर से ढूंढ सकते हो। ये कौन सा टूल बार है, स्टाइल टूल बार। इसमें क्लिक करो तो डाटा आ रहा है, डिटेल आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है, जैसे लेयर्स आती हैं आपकी। और ऐसे अगर आपको कोई चेंज करना हो, नया बनाना हो, तो बगल में देखो लिखा है टेक्स्ट स्टाइल, क्लिक करो ओपन हो जाएगा, शॉर्टकट हो गया। नहीं तो क्या होता, फॉर्मेट में जाना पड़ता और टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करना पड़ता। तो ये है स्टाइल टूल बार। इसके बाद आपने लेयर बना ली, टेक्सटाइल बना ली। अब आपको लगता है कि ये बार बार आप रेडी नहीं करना चाहते कि भाई एक ही बार बन जाए, बस ड्राइंग बनाना चालू करो इसके बाद, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाके इसको सेव एज कर सकते हो। फाइल में जाना है, सेव एज करना है। यहाँ पर आपको सेव एज में जाके आपको यहाँ पे लेना है DWG फॉर्मेट की जगह DWT। DWT लेने का मतलब आपने एक फॉर्मेट सेव करना है ड्राइंग टेम्पलेट में। ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, पीछे देखो कोई भी ड्राइंग नहीं है। तो क्या करना है, बिना ड्राइंग का पूरा पेज सेटअप आपको सेव करना है। तो सेव करने के टाइम पे फाइल ऑफ टाइप आपको लेना होगा ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट, और फिर यहाँ पे एक नेम डालना है आपको। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल के नाम से पहले ही बना रखा है, ये लिख दिया मान लो मैकेनिकल के नाम से, और फिर कर देते हैं सेव, देन ओके। अब आप इसको कर दो क्लोज। अब आप दोबारा से ऑटोकैड ओपन करो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, इसके साइड में एक यूज़ अ टेम्पलेट। अब आपने टेम्पलेट में सेव किया था किस नाम से, मैकेनिकल के नाम से, और फिर इसे ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो लेयर्स आपकी रेडी है, टेक्सटाइल रेडी है, ड्राइंग बनाना आप चालू कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट भी हो गया, लेयर टेम्पलेट। अब सीखते हैं ब्लॉक कमांड। ब्लॉक मतलब एक अलग अलग टाइप की शेप्स को जोड़कर एक सिंगल ब्लॉक या सिंगल एंटिटी कुछ बना देना है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने स्केच लिया और मैंने यहाँ पे मान लो कोई सिंबल बना दिया। तो ये एक शेप है जिसके अंदर अलग अलग सर्कल, अलग अलग लाइन कनेक्टेड है। अब इसको इकट्ठा करना है, पूरा एक ब्लॉक बनाना है। तो क्या शॉर्ट की लेना है, बी एंटर, बी फॉर ब्लॉक। ब्लॉक लेने के बाद ब्लॉक का नाम क्या रखेंगे, ब्लॉक का ए रख लेते हैं मान लो। फिर क्या करना है, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट मतलब कहाँ से उठा के रखना है। तो पिक पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा बेस पॉइंट। फिर आपको बेस पॉइंट पे क्लिक करना है कि भाई ऊपर से टांगना है या सेंटर से लगाना है, चॉइस आपकी। तो पहला काम था पिक पॉइंट पे क्लिक करना, फिर स्क्रीन पे जाना है, ऑब्जेक्ट का एक बेस पॉइंट क्लिक करना है। नेक्स्ट वर्क क्या है, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि भाई अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है आपको, तो क्लिक कर दो। फिर स्क्रीन पर जाओ और अपना ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एंटर। अब यहाँ पे इसकी इमेज आ गई। अब इसमें भी ऑप्शन है रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक या डिलीट। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं डिलीट, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक तो आपका तीनों केस में बनेगा,
लेकिन स्क्रीन पर क्या बचेगा ब्लॉक बनने के बाद? अगर मैंने डिलीट पे टिक रखा और इसको ओके कर दिए तो इसका मतलब ब्लॉक बनने के बाद वो स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक रखेंगे अलाउ एक्सप्लोडिंग पे, और किसी पे टिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं करता हूँ यहाँ से ओके, तो क्या हो गया, स्क्रीन से डिलीट हो गया। अब ब्लॉक यूज़ करना हो अगर तो आई एंटर, आई मतलब इंसर्ट ब्लॉक। तो ए के नाम से आपने सेव किया था, ये आ रहा लिस्ट के अंदर ए की ब्लॉक है तो ए की नाम आ रहा है। इसके बाद इंसर्शन पॉइंट में देखो यहाँ पर टिक है, अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ तो स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो आई एंटर के बाद क्या करना, नेम सेलेक्ट करना, एक इस पर टिक कर देना और एक यहाँ भी टिक कर देना इंसर्शन पॉइंट के नीचे, और एक यूनिफॉर्म स्केल पर, और किसी पे ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ओके, तो कहाँ से आ रहा है पिक पॉइंट? टॉप से। क्लिक करके देखो पूरा एक है। तो इस तरीके से हम ब्लॉक बना सकते हैं और ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और फिगर बनाया, सपोज एक्सप्लोड कर दिया, सब अलग अलग है, ये लाइनें अलग अलग, एक्स एंटर, सर्कल अलग है, फिर से बनाया बी एंटर, नेम रखा इसका बी मान लो इस बार, पिक पॉइंट मैंने लिया मान लो इस बार इस कॉर्नर से, यहाँ पे डिलीट की जगह रखा रिटेन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अलाउ एक्सप्लोडिंग और ओके। तो रिटेन मतलब क्या हुआ, स्क्रीन से डिलीट तो नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, देखो अलग अलग है ना, तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही है। अब आई एंटर करो इंसर्ट, अब इसमें देखो बी के नाम से आ रहा होगा मेन ब्लॉक, ओके किया, ये रख लिया, तो ये क्या है, पूरा एक ब्लॉक। रिटेन मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। एक और ऑप्शन, फिर से लिया मैंने यहाँ पे बी एंटर, नेम रखा है इसका सी, पिक पॉइंट लिया मैंने टॉप से मान लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया ये पूरा, और यहाँ पे टिक कर दिया कन्वर्ट टू ब्लॉक, फिर सब कुछ वही रखा और ओके। अब स्क्रीन से डिलीट नहीं हुआ, प्लस अब ये यहाँ पे भी ब्लॉक है और आई में तो बनता है ही ब्लॉक, तो स्क्रीन पे भी क्या मिलेगा आपको, ब्लॉक मिलेगा ऑलरेडी। तो ये हमने इसके 3 ऑप्शन कर लिए, रिटेन, डिलीट और ब्लॉक। एक होता है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक क्या होता है, परमानेंट, जिसे आप किसी ड्राइव में सेव कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक शेप, इसमें क्या करना, मुझे एक सेंटर मार्क डालना, मान लो बीच में सेंटर मार्क डालना मुझे सेंटर लाइन में। तो डायमेंशन में एक ऑप्शन होता है सेंटर मार्क, इस पर क्लिक कर दो, आ गया सेंटर मार्क। मैंने कहा थोड़ा और बड़ा करना है, तो सेंटर मार्क को कहाँ से छोटा बड़ा करेंगे हम, नोट कर लेना, ध्यान रखना, डी एंटर, मॉडिफाई, यहाँ पर आपको सिंबल एंड एरो के अंदर मिलेगा सेंटर मार्क, ये लिखा 2.5, इसको मैंने मान लो 8 कर दिया, ओके, सेट करेंट और क्लोज। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा लेते हैं डायमेंशन में सेंटर मार्क, आ रहा है। अब इसको थोड़ा स्केल करना है, तो कुछ और तो है नहीं अभी, सिर्फ एक ही तरह का लाइन टाइप है, तो LTS आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। नहीं दिख रहा, 0.1 करके देखता हूँ, अब दिखाई दिया, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे इसका परमानेंट ब्लॉक बनाना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट लोगे आप, W एंटर। W का मतलब होता है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक में आपको क्या लेना है, बेस पॉइंट में पिक पॉइंट, यहाँ से ले लिया सेंटर से सपोज, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे ब्लॉक बनाना है, ठीक, डिलीट इसमें टिक रखा, प्लस क्या मिल रहा है अलग से, डेस्टिनेशन, सेव कहाँ करना है आपको, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी करना है, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ लिख दिया मैंने न्यू ब्लॉक सर्कल, या C लिख देता हूँ सिर्फ, सेव, फिर ओके।
अब यहाँ से डिलीट हो गया, इसको बंद कर दिया। अब आपने यहाँ से लिया फाइल, न्यू, नया प्रोजेक्ट लिया मान लो, या आपने टेम्पलेट खोल लो मैकेनिकल की। अब मुझे क्या करना है, इसमें ब्लॉक यूज़ करना है, तो आई एंटर। अभी तो कोई ब्लॉक है नहीं, तो क्या करेंगे, ब्राउज़। आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, न्यू ब्लॉक सी के नाम से आ रहा होगा, ये रहा। ओपन किया, यहाँ पे टिक है, यहाँ पे टिक है ही, ओके, और इसको यहाँ प्लेस कर लिया। तो जब इसका ब्लॉक बनाया था हमने, तो इसका स्केल का फ़र्क है देखो। तो क्या करें अगर इसका स्केल ठीक करना हो तो LTS एक बार ट्राई करते हैं और लिखते हैं 0.1 में आया था पिछली बार। फाइनल। तो ये हो गया हमारा आज का काम, जिसमें आपने सीखा लेयर्स कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट में सेव कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे बदली जाती है, किसी एक की अगर आपको चेंज करनी हो लाइन टाइप तो चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लाइन वेट भी। ऐसे आपने सीखा मैच प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी को दूसरे से कैसे मैच करते हैं, सेम टू सेम कैसे बनाते हैं। फिर आपने सीखा ब्लॉक बनाना, फिर आपने सीखा राइट ब्लॉक। तो आज के लिए इतना।